बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़लमीना और आप देख रहे हैं ज़लमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए बिल्कुल न्यू सूप की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। इसे बेसिकली हम चिकन स्पैगेटी सूप कहेंगे, यानी कि जो 2 इन 1 है, यानी कि आपको स्पैगेटी का मज़ा भी इसमें मिल जाएगा और बड़ा मज़े का बनकर तैयार होता है। आपका डिनर बनाने का दिल नहीं चाह रहा तो आप इस सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फुल मील सूप है, यानी कि आप इसे खाएँ भी और पिएँ भी, और रेसिपी भी बड़ी ही आसान है। आपने ज़रूर इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करना है और रेसिपी शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। तो चलें ये मज़ेदार सा सूप बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, तो चिकन मैंने एक बर्तन में ऐड कर दिया, फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। बेसिकली सबसे पहले आपने ना सूप की यखनी तैयार कर लेनी है, क्योंकि कोई भी सूप बनाए सूप की यखनी लाज़मी निकाला करें, इसी से सूप का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैं इसमें थोड़े से साबुत मसाले डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची है, छोटा दालचीनी का टुकड़े हैं और कुछ दाने साबुत काली मिर्ची के, और यहाँ पर ना मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक भी ऐड किया था। वो क्लिप ज़रा मिस हो गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपने नमक भी ऐड करना है। फिर आपने इसकी यखनी अच्छे से तैयार कर लेनी है और चिकन आपने देखना है यहाँ पे अच्छे से आपका डन हो जाए, इनके गल जाए। फिर चिकन को और जो साबुत मसाले हमने डाले थे वो आपने अलहदा कर लेने हैं, और जी जो यखनी है आपने वो भी आपने दूसरे बर्तन में निकाल लेनी है, क्योंकि इसी बर्तन में हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यखनी को भी अलहदा से निकाल लिया। फिर मैंने उसी बर्तन में ऐड कर दिया जी हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे बटर, ठीक है। आप देसी घी या ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसमें ऐड कर देना गार्लिक। अच्छा, मुझे गार्लिक का फ्लेवर ना थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आपको जितना गार्लिक का फ्लेवर पसंद है आप उस हिसाब से डालें। थोड़ा सा मैंने इसमें दोबारा से बटर डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाती है जी कुछ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची डाली है, थोड़ी सब्जियाँ आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन सूप में यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जी गाजर, उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ऑरेंज वाली गाजर ली है मैंने। तो यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से बटर के साथ हम सौटे करेंगे, फिर साथ में इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि स्पैगेटी सूप बनाना है तो थोड़ा-सा स्पाइसी बनाएँगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है, यानी कि हर मसाले का 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ओरिगैनो डाला है, और थोड़ी-सी मैंने इसमें यखनी डाली है, ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। बस यहाँ पे आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। फिर आपने इसमें ऐड कर देना है चिकन। चिकन मैंने जो निकाला था यखनी में से, उसके मैंने श्रेडेड कर लिए, और वही चिकन मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर मैं मसालों के साथ चिकन को भी थोड़ा-सा पकाऊँगी, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे चिकन स्पैगेटी सूप बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्पैगेटी का टेस्ट भी मिलेगा और सूप का भी, दोनों का। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार हो, तो आपने पहले ही चिकन की यखनी इतनी निकालनी है कि इसमें आपको अलहदा से कोई पानी ना ऐड करना पड़े, यानी कि इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने इसमें अब ये स्पैगेटी नूडल्स ऐड करके तो हमने इसे पकाने हैं, तो आपने ये कोशिश करना है ताकि आपको बाद में कोई पानी नहीं ऐड करना पड़े। ये जैसे कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया, मैं इसे अब मिक्स कर दूँगी और इसे मैं ढककर पकाऊँगी, ताकि ये नूडल्स इसमें अच्छे से गल जाएँ, ठीक है? और मसाले वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने जो आपको बताई ये मुनासिब हैं, यानी कि ना ज़्यादा है ना कम है। अगर आप थोड़ा-सा स्पाइसी खाना-पीना पसंद करते हैं तो थोड़े से मसाले ज़्यादा डालिएगा। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर 8 से 10 मिनट मैंने इसे पकाया, तो यहाँ पे जो नूडल्स हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं आप कौन से प्यार शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड किया है, सिरका ऐड किया है, और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है, ठीक है। और साथ में हम इसमें केचअप भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, और हॉट सॉस भी, ठीक है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर जी अब हम लेंगे 1 अंडा, ठीक है। 1 से 2 अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे को हम अच्छे से पहले फेंट लेंगे और इसमें डाल देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ ना बड़ी ही मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो भी आसान। आपने देखकर मेरी रेसिपी अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं आपको आसान सी ही रेसिपी बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही आसानी के साथ ही चीज़ें बनाना पसंद है। तो मैं वही सिखाती हूँ आपको जो मुझे खुद पसंद है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिए, और मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया, उससे अच्छे से मैंने उसकी स्लरी बना ली, और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, इस सूप में ना कॉर्नफ्लावर बड़ा ही कम जाएगा, क्योंकि ये नूडल्स सूप है, तो नूडल्स की अपनी भी काफ़ी थिकनेस होती है, जो बाद में आप इसे बना के रखेंगे तो ये खुद ब खुद ही थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाता है। तो मज़ेदार सा हमारे यहाँ पर चिकन स्पैगेटी सूप बनकर तैयार है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगा, इसका बड़ा ही ज़ायका मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आपने रेसिपी को जल्दी से लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना है, और जी आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप
इसी तरीके से फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सूप बिल्कुल मज़ेदार सा बनकर तैयार हो। क्योंकि जी रेसिपी भी बड़ी ही आसान है और सूप भी बिल्कुल न्यू है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप बाद में इसमें सीज़निंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि जी चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह और विनेगर। ये विनेगर ना मैंने सब्ज़ मिर्चें विनेगर में मैंने डुबो कर रख दी थी तकरीबन आधे घंटे के लिए, बड़ी ही स्पाइसी हो जाती हैं, तो अपने हिसाब से आप स्पाइस एडजस्ट कर सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।